फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या करना है, देखो रेणु 75 किग्रा और 69 किलोग्राम भारों वाले दो खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। अब इसमें क्या निकालना अपन को, में से। अब अपन को पता कैसे चलेगा कि किसी क्वेश्चन में में से निकालना है कि लेस से निकालना है, तो देखिए कैसे पता चलेगा। इसने क्या बोला है, अधिकतम मान। जब अधिकतम का नाम आए तो हमें क्या निकालना है, में से। जब न्यूनतम या कम से कम आए तो क्या निकालना है, लेस है। इसमें हमारे, क्योंकि हमारे अधिकतम का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा सारा गुणनखंड किसमें होता है, मत्स्य में। और जब न्यूनतम का मान आए तो क्या होता है, सबसे छोटा सारे गुणज किसमें होता है, लहस्य में। तो सबसे अधिकतम या सबसे बड़ा जब भी मान नाम आए तो क्या निकालना है, में से। न्यूनतम या सबसे कम नाम आए तो क्या निकालना है, तो इसमें हमें क्या दिया है, बट्टे का अधिकतम मान, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, में से। तो 75 और 75 केजी और 69 केजी का मस है। सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, मस है। तो मस निकालेंगे तो मस कैसे हो जाएगा, यहाँ पे निकालते हूँ 75 का, इधर निकालते हूँ 69 का। सबसे पहले इसमें देखो दो का भाग तो 4 आ रही है, तो किसका लगाएंगे, 3 का लगाएंगे। 3 दूनी 6, बच गया एक। एक को मैं यहाँ उतार दूं तो कितना हो जाएगा, 15। 15 में फिर से 3 का भाग लगाओ तो 5 3 15। अब इसे 3 का निकलेगा, किसका जाएगा, 5 का। 5 एकम 5 यानी 1 हो गया इसका। अब इसका करो, इसमें 2 का तो देखो जाएगा, इसमें 3 का जाएगा। 3 दूनी 6, 3 3 9। अब 23 में 23 आ जाता है, क्योंकि 23 क्या एक अभाज्य संख्या है। अब देखो 75 के गुणनफल क्या है हमारे, 75 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5, और 69 का क्या आया है, 3 गुणा 23। तो 75 और 69 का में से बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो। बाकी कुछ भी दिख रहा है अपन को, जिसको अपन डब्बे में डाल सकते हैं। मैंने क्या बोला, अपन को क्या देखना है, अपन डब्बे में किसको डाल सकते हैं, जो समान संख्या आ रही है और सेम टाइम से आ रही है। ये 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। 5 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें कहीं 5 दिख रहा है क्या। 23 इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो मैं सभी क्या होता है, जो सेम आ रहा है। अब ये डब्बे में 2 को डाला लेना, जिसको एक को ही। तो में से क्या हो जाएगा, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। वो माप कौन सा होगा, बट्टे का अधिकतम मान बराबर, देख लो, बट्टे का अधिकतम मान बराबर अधिकतम मान बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है। जब भी अधिकतम का नाम है तो क्या निकालना है, मत्स्य। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। नंबर सेकंड में देखो क्या दे रहा है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः से कितनी है, 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करेगी, दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। मैंने आपको क्या, अब इसमें क्या निकालना, अपन को लेस निकालना है कि मैसे निकालना। अल्लाह, अब मैं कैसे बताऊं इसमें लेस निकालू कि मैसे। मैंने आपको क्या बोला था, अधिकतम का नाम आए तो में से। इसमें भी देखो अपन को हिंट दिया है क्या निकालना है, कहाँ पे दिया है, यहाँ पे। क्या दे रहा है, न्यूनतम दूरी। इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, लेस को निकालो। 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर का लेस है। निकालो चलो, लेस निकालेंगे तो साथ में ही निकालेंगे, ठीक है ना। 70 और 77। सबसे पहले हमें क्या देखना है, 2 का भाग जा रहा है क्या देखना है, किसी भी नंबर में। इसमें चला जाएगा 2 का लगाओ, जिसमें नहीं जा रहा है एजेंट लिखो। इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा 35। 35 भी हुआ। 2 का भाग साथ में लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6। वो 6 पर साथ में से घटाएंगे तो बचेगा 1। 1 में 10 के पास में करोगे तो, 0 के पास में करोगे तो हो जाएगा 10। 10 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, इसलिए 35 हुआ। ये 77। फिर देखो इसमें 3 का चला जाएगा, इनमें नहीं जा रहा लेकिन इसमें 3 का जाएगा, तो 3 का लगाना पड़ेगा। 3 दूनी तो 6, 3 एकम 3। फिर देखो इसमें फिर से 3 का जा रहा है, ये हो गया 7
ये हो गया 35 और ये हो गया 77। अब देखो 3 का तो नहीं जा रहा, लेकिन 5 का जा रहा है, किसमें 35 में, तो 5 का लगा दो। ये 7, ये भी हो जाएगा 7 का, ये 35 यानी 7 और ये 77। अब जाएगा देखो 7 का, 7 का तीनों में चला जाएगा, ये एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, इसमें 7 का लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11। अब ये तो एक एक हो गया, लेकिन 11 हुआ बचा है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में केवल 11 का ही जाएगा, सब एक एक हो गया। तो लेसे देखो 63, 70 और 77 का लेस से बराबर, लेस से कितना आएगा, 2 गुना 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11, इन सबको गुना कर दो। देखो 11×7 = 77, 5 से 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 77 को क्या करेंगे 90 से गुना कर देंगे, तो जीरो का तो जीरो, 9 से 63 का 3 हासिल लग गया 6, 9 से 63 और 6 69, तो कितना का 6,930, तो क्या आएगा 6,930, ये सेंटीमीटर में चलना था ना, तो आंसर भी किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ओके, क्लियर हुआ सभी को, इजी है ना एकदम। सबसे पहले अपन को क्या करना है, उस संख्या का लेसन निकाल लेना है, लेसन निकाल के इनके देख लेना है कि कौन कौन से गुणनखंड आए। तो लेसन में क्या करना है, अपन को डायरेक्ट जो भी गुणनखंड आए उनको ये साइड में आते हैं ना, इनको सबको क्या कर देना है, गुणा कर देना, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमें क्या करना है, एक कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है हमें, कितने 825, 675 और 450 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा, ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप ले। अब इसमें मैसर निकालना है कि लेसर निकालना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको देख के पता चल गया था कि इसमें लेसर निकालना था या मैसर। मैं तो अभी बताऊंगी, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना कि आप लोगों को देखते ही पता चल गया था कि इसमें मैसर निकालना है कि लेसर निकालना। मैंने आपको जो बोला था ना किसके हिसाब से देखा जाता है, तो इसमें अपन को क्या निकालना है, सबसे लंबा फीता, इसका मतलब इसमें क्या निकालना है, मैसर, कैसे निकालना है। 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर का मैसर। मैसर तो अलग अलग निकालेंगे, 825 का निकालो इधर, इधर निकालो 675 का और इधर निकालेंगे 450। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो 2 का तो जा रहा नहीं दिख रहा, 3 का चला जाएगा, 3 का लगाओगे तो 3 दूनी 6, 3 3 9 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 6 इसमें से घटा दूंगी तो बच गया 2, तो यहाँ पे ले लूंगी तो हो जाएगा 22, 22 के अंदर चीजें लगाएंगे तो 7 3 21, 21 इसमें घटाऊं तो 1 बचेगा, 1 को यहाँ उतारा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। इसमें देखो फिर से जा रहा है क्या 3 का, 7 और 5 12, 13 14 नहीं जा रहा है, 14 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसमें जाएगा 5 का। मैं 5 का लगाऊं तो 5 5 25 बचेगा 2, 27 में से 25 निकालेंगे 2 ही बचेगा ना, तो यहाँ 2 उतार देंगे फिर से 25 हो जाएगा, तो 5 5 25। फिर मैं 5 का लगाऊंगी तो हो जाएगा एक बार, फिर इसमें जाएगा 11 बार। एक का तो हो गया काम तमाम, दूसरे का लो। इसमें देखो 3 का जाएगा, अगर 7 + 12 और 6 18, 3 का चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया 1, यहाँ हो गया 15, 3 5 15, फिर से 3 का जाएगा, 7 3 21 और 5 3 15, फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 3 15, अब जाएगा 5 का, 5 और 5। इधर देखो 2 का जाएगा, सबसे पहले 2 दूनी 4, फिर से ये 5 तो 2 दूनी 4 बच गया 1, 1 यहाँ उतारा तो 5 दूनी 10, अब जाएगा 3 का, 7 3 21, 5 3 15, फिर से 3 का, 3 दूनी 6, 5 3 15, फिर से 5 का जाएगा, 5 5 5। अब देखो मैं से निकालो, 825, 675 और एक काम करो, एक बार इनके गुणनफल लिखिए, 825 के गुणनखंड क्या क्या है ताकि अपन को पता रहे, एक सेम जानेंगे। 3 5 5 11, 3 5 5 और 11, फिर क्या 675, 675 के गुणनफल देखो क्या क्या है, 3 3 3 3 बार है, फिर 2 बार 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, अभी आएगा नहीं 1 5,
डब्बे में नहीं आएगा। डब्बे में एक नहीं, 3 बार 3 है, 3, फिर 2 बार 5 5, ठीक है। अब 450, 450 में दो एक बार ही है, फिर 3 गुणा 3 है, फिर 5 गुणा 5 है, ठीक है। अब देखो इनमें क्या क्या सेम आ रहा है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है। उस तीनों में कितनी बार है? एक बार ही आ रहा है। तो अपन को क्या लेना है, जैसे देखो 825, 675 और 450 का मैस है, तो क्या आ जाएगा? 3। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और तीनों में कितनी बार आ रहा है? एक बार। 5 देखो, अब 5 इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो लिख लो 5 गुणा 5। अब देखो 11, इसमें 3 का काम हो गया, 3 से मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें अगर एक बार आ रहा है तो अपन कितना लेना? एक बार वाला ही लेना। कितनी भी बार है, इस 3 को भूल जाओ। इसमें 11 आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा, तो 11 को छोड़ दो। 5 अपन ने ले गया है, बाकी दो किसी में आ रहा नहीं, इससे एक में भी आ रहा है, तो क्या छोड़ दो। पांचम 25, 25 तो 50, 25 3 75, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सबसे लंबा फीता बराबर, फीता बराबर क्या हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। नंबर 4 में क्या हो रहा है? 6, 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात है कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? उस संख्या का लेसा निकालेंगे। 6, 8 और 12 का लेस है, तो सबसे पहले इनका लेस निकालो। 6, 8 और 12, सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर से 2 का लगाओ, ये 3, ये 2 और ये 3, फिर से 2 का लगाओ, ये 3, ये 1 और ये 3, अब जाएगा 3 का। सब हो गया 1 1 1। अब लेस से देखो क्या आया, लेस से बराबर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। लेकिन हमारे जो लेस से जो संख्या आई वो 3 अंकों की नहीं आई। इसमें क्या बोला है? 6, 8 और 12 से विभाज्य। 6 का भाग जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, लेकिन इसे क्या बोला? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन ये 3 अंकों की नहीं है, ये है 2 अंकों की। तो अब इसको 3 अंकों की बनाने के लिए हमें क्या करना? इसको गुणा कर करके देखूंगी कि कहाँ पे ऐसी संख्या होगी जो 100 के आगे वाली संख्या 3 अंकों की संख्या चाहिए, वो जो सबसे छोटी चाहिए। तो मैं 24 को 1 से करूंगी जब, तो 24 से आएगा। मैं 2 से करूँ जब, क्या आएगा? 48। लेकिन ये 3 अंकों के है क्या? नहीं है। मैं 24 को 3 से करूँ तो कितना आ जाएगा? 72। ये भी कितनी है? 2 अंकों की है, 2 ही अंक है, 1 2। मैं 24 को 4 से करूँ तो 24 4 96 होता है, ये भी कितने अंकों का है? 2 अंकों का ही है। मैं 24 को 5 से करूँ तो 24 5 120, ये कितने अंकों का है? 3 अंकों का। 1 2 3, हमारे 3 अंकों का आ रहा है। और 120 के अंदर 120, 6, 8 और 12, तीनों से विभाजित होता है। ये अगर यहाँ पे ऐसे नहीं पूछा ना, से विभाजित 3 अंकों की, खाली विभाजित सबसे छोटी संख्या पूछा तो कोई बात नहीं, इससे क्या पूछा? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बनाना पड़ेगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें पता 100 होती है, तो हमें पता आगे वाली संख्या 100 से आगे आएगी। तो अपन 24 को 2 से करेंगे जब, तो 48 आएगा, 2 अंक है। 3 से करेंगे तब 72 आएगा, और 4 से करेंगे जब 96 आएगा, वो भी 2 अंकों का ही है। 5 से करेंगे जब आ जाएगा 120, और 120 के अंदर 6 का, 8 का और 12 का, तीनों का भाग 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? 3 अंकों की संख्या कौन सी आ गई? 120। और इसका एक और तरीका है, वो आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताती हूँ, उसमें अपन नेक्स्ट वो जो दूसरा तरीका है ना, वो उसमें देखेंगे, ठीक है ना। इसमें दोनों तरीके बताऊंगी तो डबल टाइम लगेगा। एक ये वाला इस तरीके से बता दिया, नेक्स्ट उस तरीके से बता दूंगी।